जैसे एक ट्रेडर धीरे धीरे ग्रो करता है उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मार्केट में कि एग्जैक्टली वो क्या फॉलो करे। और उन कन्फ्यूजन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अभी ये आता है कि मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करूं या मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को फॉलो करूं। आज की इस वीडियो में आपको यही क्लियर करने वाला हूं कि ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक अलग है और सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग है। ये जो भी आपका डाउट है, ये जो भी आपका कन्फ्यूजन है, ये सारा का सारा इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और मैं हमेशा कहता हूँ ये वीडियो तभी आप देखो जब आपके पास फ्री टाइम हो, क्योंकि ट्रेडिंग की एजुकेशन स्किप करने के बेसिस पर नहीं चलता है। यहाँ पर लगता है डेडिकेशन, फोकस और आपका टाइम। तो अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बेसिकली ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये हमने प्राइस एक्शन के अंदर पढ़ा है, जहाँ पर मार्केट बार बार रुकता है जिस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट के आसपास, उस एरिया के आसपास हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो सपोर्ट बन जाता है। किसी स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट के आसपास अगर बार बार प्राइस अटकता है या ऊपर जब ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, वहाँ से गिरता है, बार बार गिरता है, तो उस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारे पास प्राइस लेवल्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी ले सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट इंडिकेटर के बेसिस पे भी ले सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट किसी साइकोलॉजिकल या राउंड नंबर के बेसिस पे भी ले सकता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम प्योरली प्राइस एक्शन पर काम करते हैं और एक प्राइस एक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन जब हम जैसे ही अपग्रेड कर देते हैं, जैसे ही हम अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जो बिगिनर ट्रेडर होता है, जो इंटरमीडिएट ट्रेडर होता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो थोड़ा सा मार्केट के बारे में सीख रहा होता है, समझ रहा होता है और रिटेल कैटेगरी में बिलोंग करता है जैसा आप और मैं, हम इनिशियली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रिटेलर का देखने का नजरिया होता है। मतलब कि अगर रिटेलर मार्केट में देख रहा है, वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें मार्केट में ड्रॉ करेगा तो उसमें से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेगा और उसी के बेसिस पर मैक्सिमम रिटेलर ट्रेड लेते हैं। लेकिन मैं जैसे ही बोलता हूँ कि अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर काम करो या आप थोड़ा अपना जो लेवल अपग्रेड करो, तो आप कैसे करोगे? अभी तक आप रिटेलर्स के साथ ट्रेड कर रहे थे, बट मार्केट के अंदर रिटेलर्स को हंट किया जाता है किसके थ्रू? स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन का भी एक लेवल होता है जहाँ पर वो अपनी बाइंग या सेलिंग करते हैं, यानी कि जहाँ पर उनके बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पर उनके सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर अगर उनको बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर किसी इंस्टीट्यूशन को बाय करना है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पर सप्लाई नहीं होती। तो सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो अपनी बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर किसी एक सिंगल प्राइस पॉइंट पे नहीं लगाता, वो मल्टीपल प्राइस पॉइंट पे लगाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको 100 रुपये का भाव पर चाहिए तो 95 से लेकर 105 तक के भाव पर वो कोशिश करेगा वहाँ पर अपने सारे ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने की, वहाँ पर अपनी सारी डिमांड को फुलफ़िल करने की। तो ऑलरेडी हमारे पास एक सपोर्ट अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पर देखूंगा तो 100 रुपये के आसपास था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ऑर्डर ब्लॉक लगा देता हूँ तो ऑर्डर ब्लॉक 95 से लेकर 105 रुपये का बीच का एक ब्लॉक मैंने क्रिएट कर दिया, तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हमको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की टर्मिनोलॉजी हमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखने को मिलती है। स्मार्ट मनी का मतलब ही ये है कि हम ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट में लगाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर काम करते हैं, तो समवेयर हम बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं, हम बड़े बैंक्स के साथ काम करते हैं, जो मार्केट के मैन्युपुलेटर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनके साथ अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम कर रहे हो तो शायद उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल ना लगे जब आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट में लगाने लग जाते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिस पर काम करने लग जाते हो, तो शायद आपकी जो ट्रेडिंग की जो आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो आपकी एनालिसिस है, वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाए। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आएगा क्या ये ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है। बस देखने का, समझने का और ऑब्जर्व करने का तरीका अलग है। प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगर हम काम करते हैं तो हम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं, सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आई होप दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको चूज़ करना है कि आपको रिटेलर साइड से प्राइस को देख के काम करना है, चार्ट को देख के काम करना है, या इंस्टीट्यूशन साइड से
चार्ट को देख के काम करना है। तो अगर आप रिटेलर साइड से देखते हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके काम करना होगा। अगर आप थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल साइड से मार्केट को देखना चाहते हो तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट चार्ट पर प्लॉट करके काम करना होगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सीधा चार्ट पर ले चलता हूँ और चार्ट पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो और कैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक चार्ट के अंदर प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो सीधा स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक ट्रेड चल रहा है। होप सो कि ये ट्रेड मेरे को यहाँ पे टारगेट दे, बट जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, आई डोंट थिंक सो टारगेट देगा। एक बार हाई निकलेगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो मैं आपको ना सीधा चार्ट पे ले चलता हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। पहले मैं जहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरा इथेरियम का ट्रेड है। इसमें मेरा 14% के आसपास का नेगेटिव में भी लॉस चल रहा है, जो कि समवेयर अराउंड $1600-1700 है। और ये जो ट्रेड करता हूँ मैं, ये है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, वन ऑफ इंडियाज़ नंबर 1 डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया के यूजर्स के लिए, जहाँ पर आपको 30% टैक्स, 1% TDS कुछ नहीं देना होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर मेरा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है उसका एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर मेरे जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। राइट, सो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है। मैं इसके लिए आपको सीधा लेके जाना चाहूँगा बिटकॉइन के चार्ट पर, क्योंकि इथेरियम पर मैंने कुछ प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जो मैंने ब्लॉक्स मार्क किए हैं, दीज आर द ऑर्डर ब्लॉक्स। अब ऑर्डर ब्लॉक्स और इसके बीच में कैसे इनको मार्क करना है, एक बार मैं आपको चार्ट पर समझा देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर से थोड़ा सा जो 2 मेरे इंडिकेटर लगे हैं मैं इनको भी हटा देता हूँ, सो दैट मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर आप कहोगे कि भाई मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करना है, स्पेशली ऑन द क्रिप्टो मार्केट, तो कुछ इस तरीके के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया लाइन ये, और यहाँ से हमने एक शायद कोई ट्रेंड लाइन का कुछ सपोर्ट आ रहा होगा तो हमने ये भी मार्क कर दिया, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया। ये हमारे पास नॉर्मल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। अब मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है तो मैं ऐसे कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कुछ लेना है तो शायद मैं कुछ ऐसे मार्क करूँगा तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, और मैं पीछे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पर सपोर्ट एरिया लेवल मार्क करना है, तो सपोर्ट लेवल समय अराउंड यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। पॉइंट टू पॉइंट को जोड़ के एक सपोर्ट लेवल मार्क किया जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनना होगा। अगर मेरे को रेजिस्टेंस को मार्क करना है, मैं इसको और इधर तक खींचूंगा तो इस एरिया के आसपास समवेयर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा एक बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। तो इससे थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है, बट इनिशियल जो बिगिनर ट्रेडर है उसके लिए तो ये बहुत इनफ है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। वो यहाँ पर ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके काम कर रहा है और एक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, प्राइस नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, प्राइस नीचे, यहाँ पर सपोर्ट था, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट था, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट था, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने यहाँ पर अपवर्ड अप ट्रेंड चालू किया। फिर इस धीरे धीरे करके प्राइस के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस को और निकल गया। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। ठीक है, और ये है लेकिन प्राइस एक्शन का तरीका। अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करूँगा तो मैंने ऐसे मार्क कर दिए। राइट, अब मेरे को जो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, अब मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढने की कोशिश करूँ। ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन को पकड़ूँ। राइट, अब ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम से जाते हैं तो हमको मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, कौन सा, जहाँ से प्राइस उठा हुआ ये वाला जो जोन है, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस एक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था, अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट देखा, उसमें एक डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, या ऑर्डर ब्लॉक जब हम क्रिएट करते हैं जहाँ पर ऑर्डर्स फुलफिल होकर नीचे आ रहे हैं, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन के अभी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस नीचे आया, अभी ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर निकल गया। अभी मेरे को यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक देखना है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस एरिया के आसपास से प्राइस गिरता है, क्योंकि यहाँ पर पहले इस जगह से गिरा था, अभी इस एरिया के आसपास से गिरा था। अब ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपली अगर मैं इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक ना लगा के, इसको मैं एक बार हटा के सिर्फ एक लाइन लगा देता हूँ, ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेवल लगा देता हूँ, तो ये होता है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस लेवल था इस जगह पे, यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया, अब मैं इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास दे रहा हूँ। अब ये जो ऊपर का एक ये मोमेंटम आया ना, ये ब्रेकआउट आया, तो शायद जो इंटरमीडिएट ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर होगा यहाँ पे एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस दे चुका होगा या वो फंस चुका होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली आ जाओ और ऑर्डर ब्लॉक लगाने चालू कर दो, इस जगह से इस वीक को पकड़ो और यहाँ ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस वीक को ऐसा लगा के अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया, तो आप अगर ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझते हो तो कुछ इस तरीके का आप एक ब्लॉक क्रिएट करते हो। तो ऑर्डर ब्लॉक पर आपको क्या समझ में आता है
कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है क्या, शायद कोई निकल जाए। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आया है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेचा है, तो ऑलरेडी मेरा माइंड मेकअप है कि इस एरिया के आसपास आएगा, तो शायद ये जो इनिशियली यहाँ से इतने बड़े मोमेंटम के बाद किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेचा था, अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी एक बार में, तो प्राइस नीचे आ गया, तो समवेयर अराउंड उसके कुछ अनफिल्ड ऑर्डर्स होंगे जिनको अगेन ऑर्डर को फिलफिल करने की कोशिश करेगा, तो चांसेस है यहाँ से नीचे आ सकता है। कुछ अनफिल्ड ऑर्डर्स होंगे जिनको अगेन फुलफिल करने की कोशिश करेगा, चांसेस है यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर बेच रहा है। और बड़ा प्लेयर जब भी उसके लेवल के आसपास आएगा, वो कोशिश करेगा वहाँ से माल अगेन भरे और अपना जो एवरेज बाइंग या सेलिंग प्राइस है उसको कम से कम कर सके, या सेलिंग प्राइस है तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, राइट। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जो है माइंड मेकअप हो जाता है। रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके हम सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हमको लगता है कि लाइन का ब्रेकआउट आ चुका तो चलो बाइंग कर लो, ब्रेकडाउन आ चुका तो चलो सेलिंग करो। नहीं, जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो बेसिकली वो ब्लॉक ही पूरा है जहाँ पर ऑर्डर्स हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर डालेगा। तो मेरा ऑलरेडी पहले से माइंड मेकअप है, तो मैं एग्रेसिवनेस नहीं दिखाऊंगा, मैं होल्ड करूँगा, मैं उस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस को रिएक्ट करने दूंगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जब मुझे पता है कि मैं इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहा हूँ या इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके फुटप्रिंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा काम है कि उस एरिया के आसपास जहाँ से उसने पहले बेचा था, मार्केट गिराया था, जहाँ से इंस्टीट्यूशन ने पहले खरीदा था, मार्केट उठाया था, अगेन उस लेवल के आसपास अगर प्राइस आ रहा है, मेरे को वेट करना होता है, क्योंकि वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास प्राइस आ रहा है, मुझे वेट करना है कि वहाँ पर रिएक्ट कैसे करता है, और रिएक्ट करने के बाद जैसे आपको रिएक्शन देखने को मिले, फिर जाके अपना ट्रेड प्लान करना है। सेम ईयर, अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को हम एक बार थोड़ा सा आइडेंटिफाई या मार्क कर लेते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने वेट किया, वेट करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक रिएक्शन देखने को मिला, दिस रेड कैंडल। ठीक है, ये रेड कैंडल मेरे को यहाँ पे मिली। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर दूँगा इस तरीके से। ये इस ऑर्डर ब्लॉक के हल्का सा हाई, ये स्विंग बना, इसके हाई का स्टॉप लॉस, नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक है समवेयर अराउंड वहाँ तक का। नीचे का ऑर्डर ब्लॉक हमको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये तो एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक है, एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। क्यों है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि जब यहाँ पर प्राइस आया था इस जगह पे, फिर यहाँ से बाइंग आई, अगेन इस जगह पर आया, ऑर्डर्स फुलफिल हुए, अगेन बाइंग आ गई। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे मेरा टारगेट सेट करना लॉजिकल बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इस ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड टारगेट सेट किया। जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक पर अगेन एक बाइंग देखने को मिलेगी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास, जो अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वही ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक हमारा बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक में काम करने लग जाता है, वो है ये। इसको थोड़ा सा आगे खिसका दो, यहाँ पर आपको दिख गया, यहाँ से आया, इस जगह पर बाइंग ऑर्डर होता है, लेकिन अब यहाँ पर पोजीशन छोड़ने लगे, प्राइस नीचे आ गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, प्राइस नीचे आया, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लिया। ठीक है, इस एरिया के आसपास से, तो मैं यहाँ कहीं पर आ रहा है तो मैं बेचने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे नीचे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये हमारे पास एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से सेलिंग आई, अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक पर होल्ड, अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक पर होल्ड, दो जगह पर ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर आप सोचोगे सेलिंग आ गई, चलो हम यहाँ से शॉर्ट साइड का ट्रेड लेता हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन को सिंपल फॉलो करोगे तो यहाँ पर शायद शॉर्ट साइड का ट्रेड बना लेते, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है देयर इज एन ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर। तो अब यहाँ पर सिर्फ इस प्राइस के वीक का डिफरेंस देखो, यहाँ तक आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एरिया के आसपास आता है। अब यहाँ पर सिंपल कैंडलस्टिक को देख के आप ट्रेड बनाओगे तो आपको तो स्टॉप लॉस चला जाएगा ना, लेकिन आपको जब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो समय आप इस ऑर्डर ब्लॉक के स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस प्लान करके काम करोगे, राइट। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का बेनिफिट। ऑर्डर ब्लॉक में जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनके मोमेंटम को आप मतलब एक तरीके से उनके फुटप्रिंट्स को पकड़ना सीखते हो। यहाँ से अगर बाइंग आई है, इस एरिया के आसपास से बाइंग आई है, अभी तक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक बना, प्राइस ऊपर आया, अब यहाँ इस जोन स्पेसिफिक इस ब्लॉक के अंदर बाइंग हो रही है। देखो ये जो मैंने ब्लॉक क्रिएट किया ना, इसके अंदर बाइंग हो रही है, इसके अंदर काम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक का मैं अगर आपको रेंज बताऊँ या इस ब्लॉक में कितना प्राइस का डिफरेंस है, कितनी इस ब्लॉक की रेंज है, वो देखूंगा तो समझ अराउंड ये है हमारे पास 1500-1600 पॉइंट। अब देखो बिटकॉइन जैसे के अंदर 1500-1600 पॉइंट के बीच में एक ब्लॉक बनना, उस 1500-1600 पॉइंट के बीच में इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस आ रहा है फुलफिल हो रहे हैं, तो अगर आप सिंपल एक प्राइस पॉइंट के आसपास अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लोगे तो 15-16 पॉइंट तो बहुत बड़ा होता है, और उसमें आपके सिंपल प्राइस एक्शन पर लाइन ड्रॉ करने से आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं। वहीं अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम करते हो तो आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस जाने से बच जाते हैं, और आप थोड़ा सा उस ऑर्डर ब्लॉक के राउंड में पेशेंस रखते हो, वेट करते हो कि यहाँ पर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग का जोन है। फिर उसके बाद आप मार्केट का रिएक्शन का वेट करते हो, फिर आप जब रिएक्शन देता है मार्केट, देन आप प्लान करते हो, और आपका स्टॉप लॉस भी हमेशा उस इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग जोन के ऊपर या नीचे होता है।
उसके बीच में नहीं होता, उसके अंदर नहीं होता, वो 1600 पॉइंट के अंदर नहीं रहेगा, 1600 पॉइंट की रेंज के हमेशा बाहर ही रहेगा आपका स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेंड लाइंस को मार्क करके या सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके काम कर लोगे तो शायद आप 1500-1600 पॉइंट के बफर के बीच का स्टॉप लॉस उस बीच में ट्रेड लेके एंट्री बना के स्टॉप लॉस भी आप देके चले जाओगे। तो ये डिफरेंस है सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में और ऑर्डर ब्लॉक्स को लगा के काम करने में। सो अब क्वेश्चन ये आता है विच इज़ मोर इम्पैक्टफुल कौन सा है। देखो सिंपली अगर आपको क्रिप्टो मार्केट पे ट्रेड करना है या आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करता है। ये सिंपल प्राइस एक्शन का एक हल्का मतलब आप कह सकते हो मॉडिफाइड एंड अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल वे में मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं और फिर जाके अपनी ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। तो एक बेसिक वे में काम करना और एक इंस्टीट्यूशनल एक रिटेलर वे में काम करना या इंस्टीट्यूशनल वे में काम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बस वही डिफरेंस एक ट्रेडर को इंटरमीडिएट ट्रेडर से एक एडवांस लेवल या प्रो लेवल का ट्रेडर बनाता है। तो इंटरमीडिएट लेवल तक के ट्रेडर के लिए प्राइस एक्शन बहुत सही है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको कॉम्पीट करना है, आपको अपने बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना है। सो धीरे धीरे आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इसकी जो टर्मिनोलॉजी से उसको सीखना पड़ेगा। उसके बेसिस पर आप काम करेंगे तो शायद वो आपको आपकी ट्रेडिंग में भी आपके डिसीजंस को इंप्रूव करे और आपके ट्रेडिंग में भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सके। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बाकी आप लोग क्या फॉलो करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल मार्क करके काम करते हो या ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम करते हो, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी आपको जो जैसा फॉलो करना है दैट्स ऑल योर कॉल। मेरा काम है मेरे को जो समझ में आता है, जो मेरे को ज़्यादा इंपैक्टफुल लगता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं इनिशियली प्राइस एक्शन पर काम करता था, प्राइस एक्शन का ही थोड़ा अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे लगते हैं, इनके बेसिस मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ, अपने ट्रेड्स बनाता हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी है। आपको करना है नहीं करना है दैट्स ऑल योर चॉइस। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, शायद उनको ऑर्डर ब्लॉक और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बीच में डिफरेंस और वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है और कितना इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग में डाल सकते हैं उसको समझ में आ जाए तो उसकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो में और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।